शाही बिरयानी। प्रेम और नैना की शादी को पूरे 1.5 महीने हो चुके थे। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, पर नैना को कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ और उसका कारण था उसके ससुराल वाले। अपने कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी नैना गप्पे लड़ा रही थी। जरा धीरे बोल ले ज्योति, नैना के मायके में नहीं है, हम उसके ससुराल में हैं। पता चला उसके ससुर जी की नींद टूट गई और वो भड़क कर कमरे में आ गए। अरे नहीं, पापा जी कमरे में थोड़ी ना है, वो तो मम्मी जी है, कमरे में फोन चला रही है। हमें डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्होंने अपना दरवाजा सटा लिया है। और वैसे भी अगर पापा जी भी होते ना तब तो और दिक्कत नहीं थी, वो तो कभी कुछ कहते ही नहीं। मेरी बहन रहने दे, मौका नहीं पड़ा ना अब तक। कितना भी अच्छा आदमी हो, अगर नींद में खलल कोई डाल दे, और वो भी उम्र के इस पड़ाव में, फिर तो दिमाग घूमना ही है। फिर तो तू ही सुन ले बहन, इस मामले में मेरी टाइमिंग इतनी बुरी है कि जब भी मेरे ससुर जी दोपहर की नींद लेने जाते थे, हर बार उसी वक्त मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने चली जाती हूँ। हर बार मेरे ससुर जी धमक कर उठते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे एक लफ्ज भी कहा हो सकता है बहन। अब तू ही देख ले निशा, कितनी देर से हम यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। अगर नैना की जगह किसी और की सास होती तो 2 घंटे में 200 बार कमरे में आ जाती कि मायके की सहेलियों से ऐसी क्या बातें कर रही है मेरी बहू, कहीं सब मिलकर मेरी बेटी की चुगली तो नहीं कर रही है। हाँ ये बात तो है, नैना किस्मत तो तेरी अच्छी है। 1.5 महीने में नहीं तो भी 5वीं बार आए हम लोग। ये झमघट लगाया हमने घर पर। आज तक तेरी सास ने कभी आकर इंटरफियर नहीं किया। ओहो कितनी बात नहीं हो तुम सब, मुझे भूख लग रही है यार। ज्योति जरा ड्राई मंचूरियन और ले आना। नैना उठकर रसोई की ओर जाने लगती है कि सामने से उसकी ननद मैथिली ट्रे में नाश्ता लेकर उसकी ओर आती है। फिर तो उठकर आ गई नैना। रिश्ते में भले ही तुम्हारी ननद हो और तुम मेरी भाभी हो, पर मेरी बड़ी भाभी नहीं हो, छोटी भाभी हो। मुझसे 5 साल कम ही दुनिया देखी है तुमने। नई शादी है, एंजॉय करो, दोस्त आए हैं तुम्हारे और तुम बार बार रसोई में आ जा रही हो। पिछले 1.5 महीने से एंजॉय तो कर रही हूँ मैं दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा सासरा है पियरनी, और ससुराल में तीनों वक्त ननद से काम करवाना, इतना तो मेरी बहन भी मेरे लिए नहीं करती। देखो तो मेरे गले पर तलवार है या फिर सर पर बंदूक? नहीं तो क्यों? मतलब कि मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब चलो अंदर, नाश्ता लेकर आ रही हूँ। मैथिली भी अपनी भाभी की सहेलियों के बीच बैठ जाती है और सभी हंसी ठिठोली करने में लग जाते हैं। रात को खाने के बाद घर की बहू नैना अपने सास ससुर और पति के साथ खाने की टेबल पर बैठी हुई थी। तभी रसोई से मैथिली गर्मा गर्म फुलके लाकर सभी के प्लेट में रखते हुए कहती है, इनका फोन आया था मम्मी, अब ये मुझे वापस बुला रहे हैं। अब तो नैना भी इस घर में अच्छे से सेटल हो गई है, तो मुझे अब जाना होगा मम्मी। तो चले जाएगी बेटा? चले जाएगी मतलब जाना ही चाहिए। और